अब इतने निष्काम है महाराज, इतने निष्काम होकर के भी महाराज ज्ञानेश्वर महाराज से एक बात की याचना करते हैं। कुछ नहीं मांगा जीवन भर में, ज्ञानेश्वर महाराज से भी महाराज ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक बात मांगी। उन्होंने कहा महाराज एक बात मांगे बिना मैं रह नहीं सकता हूं। आपको मेरा उद्धार करना है कि नहीं करना है आप जाने। मेरा उद्धार चाहे आप करें चाहे न करें, मैं उसका भार आप पर डालूंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों के अंतःकरण में मेरे प्रति भरोसा है उनका उद्धार आप कीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जयासी वाटतो माझाची आधार, जयासी वाटतो माझाची आधार, तयांचा उद्धार आधी कीजिए। अत्यंत अस्वस्थ अवस्था में भी, स्वास्थ्य की भी मांग अपने भक्तों से न करने देने वाले महाराज जब ये याचना करते हैं कि जिनके अंतःकरण में मेरे प्रति भक्ति है, जिनको मेरा विश्वास है, आप मेरा उद्धार करें चाहे न करें, उनका उद्धार अवश्य करना। इसीलिए तो गुलाब सौरभ में अंतिम पंक्तियां आई, जगी भाग्यवान जे भजले या श्री चरणा, ज्ञानेश्वर त्यावरी अपार कर तिल करुणा। अपने लिए स्वयं कुछ भी न मांगने वाली ये अपनी लाडली कन्या यदि इतना हट करती है तो ज्ञानेश्वर महाराज जैसा उदार पिता तो उसको अवश्य पूरा करेगा ही करेगा। और इसीलिए जो गुलाबराव महाराज की जितनी भक्ति करेगा उतना ज्ञानेश्वर महाराज को अधिक प्रिय होता जाएगा। ज्ञानेश्वर महाराज को प्रिय होने के लिए उनकी स्वयं भक्ति करने से भी अधिक उपयोगी उपाय यह है कि हम श्री गुलाबराव महाराज से प्रेम करें, उनका विश्वास रखें। जयासी वाटतो माझाची आधार, तयांचा उद्धार आधी कीजिए। सब कुछ अद्भुत ही अद्भुत है। महाराज ने कह दिया नहीं जाएंगे। आनंदी से रोज तीर्थ आता, उसको ग्रहण करते, उसके पश्चात कुछ ग्रहण करते। आखिर वह अंतिम दिन आया। ईस्वी सन 2015 20 सितंबर, भाद्रपद शुद्ध द्वादशी का यह दिन है, वामन द्वादशी का। महाराज का स्वास्थ्य अब बहुत क्षीण हो चला है। रात दिन नारायण पंडित उनकी सेवा में है। उसी समय क्या हुआ, नारायण पंडित की माताजी गंभीर रूप से बीमार हो गई। मां अत्यंत बीमार है। मां रहेगी अथवा नहीं रहेगी, लगभग मां अब नहीं रहेगी। तो जाना चाहिए पंडित को। मन में द्वंद्व निर्माण हुआ, गुरुजी की सेवा करूं या मां की सेवा के लिए जाऊं, पता नहीं इसके पश्चात मां का कभी दर्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन उस छोटे पंडित के मन में विचार आया, मां की सेवा करने के लिए अन्य भाई भी है, मैं महाराज के चरणों को छोड़कर के कहीं नहीं जा सकता।
जाने से पूर्व दिन की बात। श्री महाराज ने पंडित को अपने समीप बैठा करके कहा, तुमने इतनी सेवा की, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। एक बात ध्यान में लो, आज जो तुम मांगोगे वही मिल जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, जितना चाहिए उतना ऐश्वर्य मिलेगा। उस युवा पंडित के नेत्रों में आंसू आ गए। महाराज के पग पकड़ करके कहा, महाराज मुझे केवल आपकी कृपा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए। न मिलो खावया न वाड़ो संतान परिहा नारायण कृपा करो। संत तुकाराम महाराज की वाणी, मुझे कुछ नहीं मिले लेकिन आपकी कृपा मिल जाए। उस क्षीण अवस्था में भी महाराज थोड़े मुस्कुराए और कहा, एक बात ध्यान रखना पंडित, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मेरे ग्रंथों को पढ़ना आरंभ करो, ये सारे ग्रंथ तुम्हारी बुद्धि में उतर जाएंगे। और जिसकी बुद्धि में महाराज के ग्रंथ उतर जाते हैं ना, उसको अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता वास्तव में रहती नहीं। द्वंद्व तो था ही मन में। मां बहुत बीमार है, अत्यवस्थ है, लेकिन मेरे लिए यह कर्तव्य है। और वो दिन आया, बामन द्वादशी का दिन है, 20 सितंबर 1915 का प्रातः काल। सभी पंडित बैठे हैं। महाराज ने कहा, पंडित सुनो, शास्त्रों में लिखा है जीव जब इस देह से बाहर निकलता है उसे 1000 बिच्छुओं के डंक की वेदना होती है। पंडित, ये वेदनाएं मैं अनुभव कर रहा हूं। शास्त्र में लिखा हुआ हर वाक्य सत्य है पंडित। अरे कौन यह मृत्यु का अनुभव लेकर के सब इस प्रकार की बात प्रमाणित करेगा? लेकिन महाराज ने उस समय भी यही कहा कि शास्त्र सत्य है। मैं जा रहा हूं। और महाराज चल दिए। उनके भक्तों के ऊपर तो यह बड़ा वज्राघात था, लेकिन महाराज ने उनको इतना सुबुद्ध भी बना दिया था कि वे केवल रोते हुए न रह जाए। महाराज की एक आज्ञा थी, प्राणोत्क्रमण के पश्चात किसी की भी प्रतीक्षा नहीं की जाए, तुरंत मुझे स्नान करा करके और ले जाया जाए। अक्षरशः आज्ञा का पालन करना यह पंडित जी का व्रत था। सभी लोगों ने श्री महाराज को स्नान कराया। आगे चलकर के लाखों लोग जहां पर जाकर के पहुंचेंगे, ध्यान रखना, जिनके साहित्य का अध्ययन करने के लिए ललकते रहेंगे, उस महापुरुष की
अंतिम महायात्रा में केवल 10-12 लोग थे। महाराज की आज्ञा थी किसी को बतलाना नहीं, तुरंत ले जाकर के मेरा संस्कार करना। पुणे के ओंकारेश्वर स्थान में यह संस्कार हुआ। ये बात सत्य है कि महाराज का पार्थिव अग्नि में दग्ध होता हुआ लोगों ने देखा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह एक लीला का पटाक्षेप था। वेदों का महान संरक्षक आज संसार से विदा हो रहा था। अपने संपूर्ण जीवन को जिसने प्रयोगशाला बना दिया, हमारे प्राचीन ऋषियों के ज्ञान को जिसने अनुभव से अपने भीतर साकार किया, आने वाले दिनों में आर्य सनातन वैदिक धर्म को कैसे विकसित किया जा सकता है, इसके सारे सूत्र जिसने जीवन भर दिए। आर्य ऋषियों ने जो कहा वह अक्षरशः सत्य है, यह प्रमाणित करने के लिए ही जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वे महाराज आज इस धराधाम से उनके कलेवर के दग्ध होने के साथ विदा हो रहे हैं, ऐसा लोगों को लगेगा। लेकिन केवल ऐसा ही नहीं है। अपने पार्थिव को महाराज ने लोगों की दृष्टि के ओझल कर दिया, लेकिन श्री महाराज उसके पश्चात भी निरंतर अपने दिव्य अस्तित्व की अनुभूति लोगों को प्रदान करते रहे। श्री महाराज की अस्थियां लेकर के बाबा जी महाराज पंडित चले। गत कुछ दिनों से उनके मन में एक ही व्याकुलता थी कि मां का दर्शन नहीं हुआ, मां के पार्थिव शरीर को मेरा हाथ नहीं लगा। आश्चर्य की बात यह है कि जब बाबा जी महाराज की अस्थियां लेकर के प्रयाग की ओर चले, उसी रेलवे की बोगी में उनके भाई, उनके माताजी की अस्थियां लेकर के आकर के पहुंचे। मां की अस्थियां लेकर के मेरे बंधु आए। इस बात को जैसे ही बाबा जी ने देखा, कैसे महाराज ने उनकी भी इच्छा को पूरा कर दिया। प्रयाग के त्रिवेणी संगम में माताजी का भी अस्थि विसर्जन हुआ और अपनी गुरु मावली का भी अस्थि विसर्जन हुआ। वो दिन पंडित के जीवन में सर्वाधिक दुख का दिन था। रात्रि में पंडित बहुत रोए। कितने वर्षों तक निरंतर महाराज की सेवा ही उनका जीवन बना हुआ था। रोते रोते नींद लगी, तकिया भीग गया था, थका हुआ शरीर निद्राधीन हो गया। नींद में महाराज सामने खड़े हो गए। पंडित, मैं गया नहीं हूं, मैं हूं। मेरे सारे ग्रंथ तुम्हें समझने चाहिए। ये भस्म की पुड़िया लो
रोज थोड़ा थोड़ा भस्म लेते रहना, अपने आप तुम्हें सारे ग्रंथों का आकलन हो जाएगा। सपना सपना था नहीं, सवेरे जब पंडित जगे तकिए के नीचे वही भस्म की पुड़िया उनको मिली जो महाराज ने उनके हाथ में दी थी। अंतर्विज्ञान संहिता, अंतर जगत के इन सारे रहस्यों को महाराज जानते भी थे। सृष्टि के भीतर सृष्टियां हैं, उस पुड़िया को पाकर के पंडित को विश्वास हो गया कि महाराज गए नहीं। उस पुड़िया का भस्म उन्होंने नित्य लेना आरंभ किया। घटना क्या घटी बतलाता हूं। महाराज के पधारने के पश्चात संप्रदाय के सारे बड़े बड़े लोग इकट्ठे होकर के बैठे। महाराज का उत्तराधिकारी कौन होगा? महाराज ने कुछ नहीं कहा था। विद्वानों में विचार हुआ कि महाराज का अत्यंत कठिन ग्रंथ है निगमांत सुभा, उसके ऊपर जो प्रवचन करेगा, निरूपण करेगा, उसको हम सब लोग मिलकर के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकारेंगे। महाराज के अत्यंत बुद्धिमान शिष्य वहां पर थे। महाराज के प्रवचनों को सुनकर के उसकी नोट्स लेकर के अध्ययन करने वाले बहुत अच्छे बुद्धिमान वहां पर बैठे थे। एक एक से पूछा गया, ग्रंथ का नाम सुनते ही सबने अपनी गर्दन हिला दी। नहीं भाई, कोने में रोता बैठा था नारायण पैकाजी पंडित। जब सब बड़े बड़े लोगों ने नहीं कह दिया तो किसी ने पूछा, नारायण तुम करोगे? नारायण ने आंसू भरे नेत्रों से ऊपर देखा, कहा देखता हूं। व्यासपीठ के ऊपर नारायण को बैठाया गया और 2.5 घंटों तक मंगलाचरण करने के पश्चात 2.5 घंटों तक अखंड नारायण जो बोलता गया। और ये वो नारायण था जिसने ग्रंथ नहीं पढ़े थे महाराज के, जो कभी कथा प्रवचन में नहीं बैठता था। लोग प्रवचन सुनते, उसके नोट्स लेते, उसका अध्ययन करते। नारायण केवल महाराज की रसोई बनाता, उनके वस्त्रों का प्रक्षालन करता, उनके सोने की, जगने की, स्नान की सारी व्यवस्थाओं में लगा रहता। लेकिन आज लोगों ने अनुभव यह किया कि केवल महाराज की सेवा में रहने वाले और अपने समय को बर्बाद करने वाले नारायण को हम उपेक्षा के भाव से देख रहे थे। वही नारायण आज 2.5 घंटे तक बैठ करके इस प्रकार का विश्लेषण करता गया। लोग अवाक होकर के सुनते रहे। लोगों को आभास ये हो रहा था, यह आवाज नारायण की नहीं है, यह आवाज महाराज की है। शिष्य पवित्र हो जाता है तो गुरु उसके शरीर को अपना माध्यम बना करके अपना सारा कार्य करवाते। मैं क्या बोल रहा हूं नारायण को पता नहीं है, अखंड बोलता गया। 2.5 घंटा बोलने के पश्चात जब श्री कृष्णार्पणमस्तु कहकर के नारायण रुका तो जितने बड़े बड़े बुद्धिमान, अध्ययनशील
महाराज के शिष्य और अन्य विद्वान लोग वहां पर बैठे थे, सब उठ करके खड़े हो गए। सबने एक साथ साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, महाराज के सच्चे उत्तराधिकारी केवल आप हो सकते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के जीवन में तोटकाचार्य का प्रसंग ऐसा ही। पढ़ करके विद्या नहीं आती है। विद्या कैसे आती है यह जानना हो तो भी महाराज के ग्रंथ पढ़िए। काव्य सूत्र संहिता में महाराज कहते हैं, भगवान का एक स्पर्श हो जाए तो सारी विद्या आती। भगवान नारायण के शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल से हुआ और ध्रुव ने जो बोलना आरंभ किया है वो अमर साहित्य हो गया ना। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम। ये जो स्तुति प्रवाहित हुई, ध्रुव कहीं पढ़ने के लिए नहीं गए थे। भगवान के शंख का स्पर्श गाल से हुआ, बात हो गई। अहो सदगुरु की कृपा दृष्टि, श्री ज्ञानेश्वर महाराज बतलाते हैं, सदगुरु की कृपा की दृष्टि ऐसी होती है। अहो सदगुरु की कृपा दृष्टि, तुझे कारुण्य दयाते अधिष्ठि, तो सकल विद्यांची सृष्टि धात्रा हुए। मनोनि अंबे श्रीमंते निज जन कल्पलते। श्री महाराज के उत्तराधिकारित्व का मुकुट लोगों ने बाबाजी महाराज के मस्तक पर चढ़ाया। उनके सामने सब विनम्र हो गए और धन्य श्री बाबाजी महाराज, जिन्होंने अखंड महाराज के व्रतों का पालन करते हुए महाराष्ट्र की भूमि को वो प्रकाश दिया जो प्रकाश पीढ़ियों में कभी प्राप्त होता है। ज्ञानेश्वरी पर कितना भी लिखा गया होगा, लेकिन ज्ञानेश्वरी पर क्या पढ़ना चाहिए ये पूछा जाने पर पहला उत्तर होता है, बाबाजी महाराज पंडित की गूढ़ार्थ दीपिका ही पढ़नी चाहिए। उसी से ज्ञानेश्वरी क्या है इसका पता चलता है। बाकी सब अनुवाद है, ये भाष्य है। महाराज की वाणी अक्षरशः सत्य हुई। तू माझे ग्रंथवास तुला ते समजती, मेरे ग्रंथों का आकलन तुम्हें होगा। उन्हीं को हुआ। महाराज का प्रकाश उन्होंने ही फैलाया। पूरा परिवार इस कार्य में निरंतर समर्पित रहा आज तक। अस्थि विसर्जन के दिन रात्रि में महाराज बाबाजी महाराज के सामने खड़े हो गए। महाराज गए ही नहीं। अंतिम बात बतलाता हूं। समाधि के पश्चात 18 वर्षों के बाद वे एक व्यक्ति को साक्षात मिले, जिस व्यक्ति से मैं मिला हूं। मोहोड़ घराने के ही वह व्यक्ति है। अत्यंत वृद्ध है, 100 से अधिक अवस्था है। जीवन भर उन्होंने यह सत्य किसी को बतलाया नहीं, लेकिन लोगों को आभास था। बड़ी युक्ति से मैंने स्वयं उनके सामने यह बात रखी। सारा प्रसंग बतलाने जितना समय नहीं, लेकिन फिर रोते रोते सारा का सारा प्रसंग उन्होंने मुझे बताया।
उन्होंने कहा, महाराज मैं इस गांव का सबसे गरीब आदमी, सबसे गरीब, सड़क पर पत्थर फोड़ने का काम मैं किया करता। सड़क पर पत्थर फोड़ने का काम करने वाला मैं गरीब, पता नहीं कहां से, पढ़ा लिखा तो हुई नहीं, पता नहीं कहां से मुझे एक अच्छी आदत लग गई। दिन भर तो रास्ते पर पत्थरों के फोड़ने का, बिछाने का काम करते, पूजा पाठ तो पता ही नहीं था। लेकिन एक नियम था, सायंकाल में घर पर आने के पश्चात हाथ पग धो करके भगवान सिद्धेश्वर के मंदिर में जाकर के दीपक जला करके आना। रोज सायंकाल में प्रदोष वेला में शिव जी को दीपदान करना, इतना ही नियम। ये नियम पक्का मैंने इतना रखा था कि उसके बिना भोजन नहीं करता था। एक दिन ऐसे ही मुझे विलंब हो गया। इतने विलंब से जब मैं मंदिर में जा रहा था दीप जलाने के लिए, तो मुझे इकतारी का भजन सुनाई दिया। इतनी रात्रि में वहां पर कौन बैठा है, ये सोच करके मैं जाकर के बाहर खड़ा रहा। देखता हूं तो संत श्री गुलाबराव महाराज स्वयं अपने हाथ में इकतारी लेकर के शिव जी के सामने भजन कर। समाधि के पश्चात 18 वर्षों के बाद मैं तो डर गया। मेरे मन में कल्पना वही हुई जो किसी के हो जाएगी कि ये महाराज का भूत तो नहीं है। मैं हिल नहीं सकता था खड़ा। उनके पास और 2 लोग बैठे थे, कौन थे मुझे पता नहीं। भजन पूरा होने के पश्चात महाराज ने ऊपर देखा, उनको दिखता था। उन्होंने संकेत से मुझे भीतर बुलाया। मैं धूसता हुआ गया, पूछा क्यों आए हो? डरते डरते मैंने कहा, शिव जी को दीप जलाए बिना भोजन नहीं करने का मेरा नियम है महाराज, इसलिए मैं आया। अच्छा, दीपक जला। मैंने दीप जलाया। वे मेरी ओर देख रहे थे तो थोड़ा साहस मुझे हुआ। मैंने उनसे पूछा, आप गुलाबराव महाराज है ना? मैंने बचपन में आपको देखा था। महाराज ने कहा, किसी को बतलाना मत और ये नियम छोड़ना मत, शिव जी की सेवा करना। जाओ। मैं चला आया। रोता हुआ वह रामराव मोहड़ मुझे बतला रहा था, महाराज इतना एक नियम मैंने अपने जीवन में कभी भी तोड़ा नहीं। आज इस माधान गांव में सबसे संपन्न व्यक्ति मैं हूं। कि मंजिला मकान मेरा है, 90 से अधिक मेरे घर के सदस्य हैं, भरे पूरे परिवार में मैं बैठा हूं। रास्ते पर पत्थर फोड़ने का काम करने वाला मैं। महाराज का एक आदेश, रामराव मोड़ ने सारा मुझे बतलाया। मेरे लिए तो अनमोल धन इसलिए था कि आने वाली पीढ़ियां इसको जाने कि महाराज गए नहीं। आज भी जो उनका स्मरण करेगा, उनके साहित्य का अवलोकन करेगा,
उनमें भक्ति श्रद्धा रखेगा, महाराज कल्पतरु के रूप में उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करके उसे भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। महाराज का एक वाक्य है, आपका विश्वास और आपका प्रेम परिपूर्ण होगा तो आपके उद्धार के लिए कितने ही जन्म लेकर के मैं फिर आऊंगा, लेकिन आपका उद्धार तो मैं करके रहूंगा। कौन ये वचन दे सकता है? संत श्री गुलाबराव महाराज अनेक दृष्टियों से अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय महात्मा के रूप में सभी धर्ममतों का समन्वय करने वाले समन्वय महर्षि के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे जिसके हृदय में विराजमान रहे वो धन्य हो गया। उस धन्यता की अनुभूति हम सब लोगों को प्राप्त हो जाए, यही भगवान दानेश्वर महाराज के और गंगा मैया के चरणों में प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। संत श्री गुलाबराव महाराज की जय। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन सेवन का स्वामी, दुख विन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी स्वामी, शरण गऊ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगत। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयान, किस विध मिलो कृपान, तुम गो मैं तुम्हारी। ओम जय जगत। बंधु हरदा तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगत। विषय विकार मिटाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।
क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि, ओम